नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। थाईलैंड की यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो है वो श्रीलंका की यात्रा पर जा चुके हैं। थाईलैंड में उन्होंने बांग्लादेश को, यानी कि जो चीन का भी नया नया मित्र बना हुआ है, उनको नसीहत भी दी कि आप अपने यहाँ लोकतंत्र को बचाइए। अब श्रीलंका पहुंचे हैं, कोलंबो पहुंचे हैं। 3 दिवसीय यात्रा है और 3 दिवसीय यात्रा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हैं जो श्रीलंका सरकार के सामने वो उठाएंगे। जैसे कि मछुआरों का मुद्दा है, जैसे तमिलों के अधिकारों का मुद्दा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो वहां कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। और सबसे मजे की बात है कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, बहुत बड़ा, यानी कि श्रीलंका के द्वारा विदेशियों को दिए जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वह जो है मोदी को दिया गया है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आप कहां से देख रहे हैं, कहां से जुड़े हैं, कृपया करके अपना नाम और शहर का नाम जो है वो भी हमारे साथ साझा करें। अपने कमेंट को जो है वो हम तक पहुंचाएं। और कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार में सदस्यों को बढ़ाने में आप भी सहयोग दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ग्रैंड्स वेलकम इन श्रीलंका। तो हमने जैसा कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो श्रीलंका पहुंचे हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के साथ वह द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, जिसमें मोदी जी जो है वो भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की भी चर्चा करेंगे। मोदी ने यह भी कहा है कि जो मछुआरे हैं उनका आजीविका जो है वो मछली पकड़ना है, और ऐसे मछुआरों को जो है वो तुरंत रिहा कर दिया जाए। केवल उनको रिहा ही ना किया जाए, साथ-साथ में जो उनके नाव हैं, जो कि श्रीलंकन आर्मी के पास है, उसको भी छोड़ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि देखिए, इंसानियत भी आप लोग दिखाइए, इंसानियत के साथ आप आगे बढ़ें। साथ-साथ वो तमिल के मुद्दे पर भी वहां बात करेंगे और श्रीलंका के सरकार के साथ जो है वह चर्चा करेंगे कि तमिलों की उम्मीदों को श्रीलंका की सरकार जो है पूरा करेगी। तमिल को मुद्दों को लेकर श्रीलंका की सरकार के साथ बहुत पहले से मोदी जो है वह वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कई जगह जो है इसकी मांग भी कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका का संविधान जो कहता है मानव अधिकार को लेकर, श्रीलंका के संविधान के अनुसार जो भी तमिलों के अधिकार है, उन अधिकारों को जो है वो पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो नजर आ रहे हैं। और वहां जाकर उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है, और मुलाकात करने के बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो दिशा नायके हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो कह रहे हैं कि देखिए, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि जरूरत के समय भारत की मदद के लिए वो बेहद अहम रही है। जो भारत ने मदद की है वो श्रीलंका के लिए बहुत अहम रही है, और श्रीलंका अपने किसी भी इस इलाके का इस्तेमाल जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करेगा, यानी कि भारत की सुरक्षा का हित जो है वह श्रीलंका का जो है वो सर्वोच्च जो है वो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे हैं तो उनको जो है अवार्ड भी दिया गया है, उनको जो है वो सम्मानित किया गया है। मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से। और ये मित्र विभूषण सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो यह सम्मान जो है वो श्रीलंका में गैर नागरिकों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गैर नागरिकों का मतलब विदेशियों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और जैसे ही ये सम्मान मोदी को मिला, आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, वैसे ही मोदी ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों का जो है वो सम्मान है। और यह भारत और श्रीलंका के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है, इस संबंध को और भी गहरी मित्रता के रूप में जो है वो परिवर्तित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिशा नायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान जब भारत को चुना था, तो उसी समय से अगर हम बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो संबंधों में कटुता आ गई थी, थोड़ी दूरियां बन गई थी, वह दूरियां समाप्त हो रही हैं। और यह जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सौभाग्य का मौका है कि वह श्रीलंका के जो है वो मेहमान बन के गए हुए हैं, और इससे दोनों देशों के संबंधों में और भी ज्यादा सुधार होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जब श्रीलंका पहुंचे हुए हैं, श्रीलंका के अंदर जो बातें कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा भारतीय मछुआरों से संबंधित बातें कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में मोदी 7 अहम मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। इन 7 अहम मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है भारत श्रीलंका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर। दूसरा है $100 मिलियन के लोन को ग्रांट में बदला गया है। लोन पर ब्याज दर को जो है वो कम किया गया है भारत के द्वारा।
पूर्वी प्रांतों के विकास के लिए 56 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो श्रीलंका को दिया गया है। तमिल समुदाय के लिए 10,000 घरों के निर्माण की बात हुई है। मछुआरों को तुरंत रिहा करें और उनकी नावों को वापस दें, ऐसा कहा है मोदी ने वहां जाकर। और साथ में सरकार तमिलों को उनका पूरा अधिकार दे, इसकी बात हुई है। अब कोलंबो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके के साथ संयुक्त रूप से जो है उन्होंने एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का जो है वो वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वह श्रीलंका का एक स्थान है जिसका नाम है सामपुर, उसी जगह पर यह है। और सामपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है यह 2 चरणों में है। यानी कि पहला चरण जो है वो 50 मेगावाट का है, दूसरा चरण जो है वो 70 मेगावाट का है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वह 120 मेगावाट का जो है, और ये श्रीलंका के पूर्वी जिले में स्थित है। मैप में मैं वो स्थान भी दिखा दे रहा हूं जिसका नाम त्रिंकोमाली है। वो पहले आप मैप में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है इसके ऊपर और भी चर्चा करते हैं, इस टॉपिक को और भी लेकर आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये श्रीलंका का मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये श्रीलंका है। और श्रीलंका में ये स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान को आप ध्यान से देखिए जो कि मैप में मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको। इसका नाम है त्रिंकोमाली। अब इसी त्रिंकोमाली जिले में जो है वह इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और भारत अगर हम बात करें तो इस स्थान पर पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी और श्रीलंका का जो सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह दोनों मिलकर जो है इसको शुरू कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का पूरा जो मकसद है वह श्रीलंका में जो ऊर्जा की जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना है। और साथ में जो जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भरता है, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, ठीक है, उसके ऊपर की निर्भरता को समाप्त करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यानी कि सौर ऊर्जा के ऊपर ट्रांसफर करना है। अब ये जो पूरी की पूरी परियोजना है इस स्थान पर, यह परियोजना जो है वो पिछले 19 साल से जो है इस पर किसी भी प्रकार का कोई नया काम नहीं हुआ है। अब सामपुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसा मैंने कहा कि श्रीलंका का एक जिला है जिसका नाम है त्रिंकोमाली। अब ये त्रिंकोमाली जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, जो मैप में आप देख रहे हैं, यह कभी लिट्टे का गढ़ हुआ करता था। लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब ये पूरा का पूरा उसी के प्रभाव का क्षेत्र था। 2006 तक अगर हम बात करें तो लिट्टे का पूर्ण नियंत्रण जो है इसी स्थान पर था, सामपुर पे। तो जब लिट्टे को वहां से हटाया गया, लिट्टे को जब समाप्त किया गया तो श्रीलंकाई सेना के हाथ में पूरा का पूरा एरिया आ गया। और श्रीलंकाई सेना के हाथ में जब पूरा एरिया आया सैन्य कार्रवाई के बाद, तो हुआ क्या कि इस स्थान को क्या किया जाए, क्योंकि यहां से तमिल परिवार को विस्थापित भी कर दिया गया। अब प्रश्न यही था कि इस जमीन का उपयोग कैसे किया जाए। तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर जो है वो यहां कोयला आधारित बिजली परियोजना लगाने की एक योजना बनाई थी। लेकिन तमिल संगठन और स्थानीय लोगों ने जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और इनका कहना यह था, जो तमिल प्रदर्शनकारी थे, कि अगर आप यहां कोयला से संबंधित कोई भी परियोजना लगाते हैं तो इसका सीधा नुकसान यहां के पर्यावरण पे पहुंचेगा। और साथ में ही जो जमीन से विस्थापित तमिल परिवार है उनको वहां वापस बसाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए काम शुरू हो रहा था। तो अब जो है इसको लेकर सोलर पावर प्लांट जो है वो यहां स्थापित किया गया है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि मोदी को जो है यहां अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं कि मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। और प्रधानमंत्री मोदी को जो गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर मिला है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना का मतलब है कि कोई पहला विदेशी नेता है जिसको कि इस स्थान पर मिला है। ठीक, ये अपने आप में अगर हम बात करें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि श्रीलंका में उस स्थान पर गॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना जो है एक अपने आप में समझिए कि गर्व का विषय है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यह स्थान जो है श्रीलंका के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जब हासिल हुई थी, जब ब्रिटिश उपनिवेश से श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ था, तो उसके याद में जो है इस स्थान को बनाया गया था। और श्रीलंका में विदेशी नेताओं का स्वागत आमतौर पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे होता है। ठीक, या दूसरे जगह अगर हम बात करें तो भंडार नायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। यह पहली बार है कि किसी विदेशी नेता का स्वागत जो है वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पे पहली बार नहीं गए हैं, इसके पहले भी वो 4 यात्रा कर चुके हैं, जैसे कि 2015 की यात्रा, 2017 की यात्रा, 2019 की यात्रा, और ये चौथी यात्रा है। लेकिन पहली बार उनको इस प्रकार का जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर का जो है सम्मान मिला है। अब जैसे वो वहां पहुंचे, श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने, आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, आपको ये जो है वो तस्वीर नजर आ रही है उस स्थान की जिसका नाम है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जिसके बारे में अभी हमने कहा कि यह एक मेमोरियल है, एक याद में बनाया गया है जब ब्रिटिश उपनिवेश से
आजादी मिली थी श्रीलंका को। चलिए हम और भी देखें, और भी चीजों को बड़े ध्यान से देखें। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी तस्वीरें दिखेंगी। आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है वहां के राष्ट्रपति दिशा नायके के द्वारा, और हमने कहा कि ये गैर नागरिकों को दिए जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक। अब हम जो बातें कह रहे हैं, अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कल शाम तक जो है वो थाईलैंड में थे। थाईलैंड में बिमस्टेक की मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश को भी नसीहत दी। बिमस्टेक के बारे में भी हमने कहा कि बे ऑफ बंगाल के आसपास, यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो 7 देश हैं, उन सभी का एक जो है वो पूरा का पूरा एक मंच है, जहां की वो व्यापार और उस क्षेत्र विशेष की जो भी मुद्दे उस पर चर्चा करते हैं। उसमें 2 देश ऐसे हैं जो कि नेपाल और भूटान, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर नहीं है, फिर वो बिमस्टेक के मेंबर हैं। बिमस्टेक के बारे में भी कल हमने बात किया था कि 1997 में जो है उसकी स्थापना हुई। श्रीलंका बिमस्टेक का मेंबर है, हम जानते हैं, क्योंकि श्रीलंका की सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी के साथ साझा होती है। ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि थाईलैंड की यात्रा के बाद मतलब बैंकॉक की यात्रा से सीधे पहुंचे कहा, कोलंबो। और कोलंबो जो पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने जो है उनको रिसीव किया, और जिसमें कि वहां की विदेश मंत्री थी विजिता हेरात, वहां की स्वास्थ्य मंत्री थी नलिंदा, वहां के जो श्रम मंत्री थे अनिल जयंता, वहां के मत्स्य पालन मंत्री थे रामलिंगम चंद्रशेखर, वहां के महिला विकास संबंधित जो मंत्री थे जिनका नाम है सरोजा सावित्री पौलीराज, साथ में वहां के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री जिनका नाम है क्री शांथा अबेसेना, वो सभी जो है वो वहां मोदी का जो है स्वागत कर रहे हैं। और इस मौके पर एयरपोर्ट पे अगर हम बात करें तो जो भारतीय समुदाय है वो भी मौजूद था, और उन्होंने भी वहां मोदी का जो है वो स्वागत किया है। अब हमने कहा कि जब मोदी वहां पहुंचे तो मोदी कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दों में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वहां के मछुआरों संबंधित। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है जो भारतीय समुदायों के साथ जो मोदी वहां मुलाकात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज को लेकर है, फिशरमैन इशू है, यानी कि भारत श्रीलंका के बीच जो मछुआरों का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ा जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और बहुत लंबे समय से चल रहा ये विवाद का मुद्दा है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक मछली पकड़ने वालों के अधिकारों और समुद्री सीमा के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरे पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो है वो मछली पकड़ने जाते हैं, और यह इलाका जो है वो समुद्री जैव विविधता से भरा हुआ एरिया है। लेकिन भारत और श्रीलंका के समुद्री सीमाएं जो है वो यही क्षेत्र निर्धारित करती है, और इनका उल्लंघन करना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अक्सर तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके श्रीलंकाई जल क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसके चलते उन्हें वहां पकड़ लिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक सबसे बड़ा जो विवाद है वो पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाला जो मुद्दा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर मोदी जहां जाकर बात कर रहे थे। दूसरा जो मुद्दा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कच्चा थीवू। यह एक आइलैंड है, एक द्वीप है। इसको भी लेकर जो है वह विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 पे इसको लेकर समझौता हुआ था, जिसमें कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था, और दोनों देशों की समुद्री सीमाएं जो है वो इससे तय होती है। हालांकि मछुआरे जो हैं, जो भारतीय मछुआरे हैं, इसको लेकर आज भी जो है वो प्रश्न उठाते हैं। इस द्वीप का जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर श्रीलंका दिख रहा है, जाफना है, और ये भारत में आप रामेश्वरम का क्षेत्र दिख रहा है। तो रामेश्वरम जाफना के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है डेल्फट, और दूसरा ये आप देख रहे हैं 285 एकड़ का जो द्वीप है जिसका नाम है कच्चा थीव। ठीक। तो यहीं से पकड़ते पकड़ते जो मछुआरे हैं वो समझ ही में नहीं आता, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। तो इस पर तो बात हो ही रहा है, लेकिन इस द्वीप के ऊपर भी जो है वो बात हो रही है। कच्चा थीवू का द्वीप के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 1902 से पहले यह जो स्थान था वो रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य का इस द्वीप के ऊपर शासन था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में देकर इससे पट्टे पर रामनाथपुरम साम्राज्य को दे दिया। 1913 में द्वीप को लेकर भारत सरकार के सचिव और रामानाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी ने तब श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ समझौता करके यह द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया। 1991 में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से इस द्वीप को वापस लेने की भी जो है वो मांग की।
2008 में तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से कच्चाथीवू द्वीप को समझौता रद्द करने की मांग की। 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये द्वीप भी जो है वह विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी अगर श्रीलंका की यात्रा पर हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो इसके ऊपर भी चर्चा जो है वो करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हम भारतीय मछुआरों की बात कर रहे हैं, तो भारतीय मछुआरों जो है वो ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉलर जो है वो मोटर से चलने वाला नाव की तरह समझ लीजिए, जिसका श्रीलंका के मछुआरे जो हैं वो हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भैया भारतीय मछुआरे जब ट्रॉलर लेकर आते हैं, तो इससे श्रीलंका के मछुआरों के आजीविका के ऊपर जो है वो खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जल सीमा के अंदर घुस जाते हैं तो श्रीलंका की सेना जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है। कई बार ऐसा होता है कि गोली चलने के चलते, गोली लगने के चलते जो है वो मृत्यु भी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इन्हीं सब समस्याओं के साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है मोदी वो तमिल के अधिकारों, एश्योर राइट्स ऑफ तमिलियंस, तमिल समुदाय के अधिकारों को लेकर जो है वो बात करने वाले हैं। और तमिल समुदाय के अधिकारों की अगर हम बात करते, कोई नया मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये मुद्दा 1987 से जुड़ा हुआ है। यानी कि 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में श्रीलंका ने भारत सरकार से वादा किया था कि वो अपने देश के जो भी तमिल है उनको संविधान के 13वें संशोधन के तहत बहुत सारे अधिकार जो है वो दे देंगे। समझौते में यह भी कहा गया था कि 13वें संशोधन के तहत स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी, जिनमें तमिलों की संख्या जो है जितनी होगी उसी आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि यह समझौता 1987 में हुआ है। आज तक अगर हम बात करें तो लगभग 38 साल होने जा रहा है, इस समझौते को धरातल पर नहीं उतारा गया है, जिसकी वजह से तमिल में तमिल जो श्रीलंका की सत्ता और सिस्टम का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं, वो इसी की मांग कर रहे हैं और श्रीलंका के तमिल लोगों के अंदर इसको लेकर नाराजगी है। करीब 3 साल पहले श्रीलंका के 7 तमिल पार्टी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखे थे और उनसे कहे थे कि भारत सरकार जो है वो श्रीलंका सरकार के साथ बात करे, तमिल के मुद्दों में इंटरफेयर करे। और यही वजह है कि मोदी श्रीलंका की सरकार और तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका में जो भी संविधान है उस हिसाब से जो है वो बात करने के लिए वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करना है। जो 7 समझौते हैं वो कौन-कौन से समझौते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता, त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पे करार, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पे करार, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी, भौतिक डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, लोन स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देने की सहमति, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। इससे हम भारत श्रीलंका के रिश्तों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। भारत श्रीलंका के रिश्ते में किस प्रकार से खटास आया, किस प्रकार से दोनों करीब आए। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में मछुआरों का मुद्दा हो, तमिलियंस का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा जो है वो कच्चाथीवी का हो, इन सब के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।